हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा बेसिक टिप्स और एक एडवांस की एक स्केचिंग करेंगे। उसमें हम लाइट एंड शेड टोन्स थोड़ी सी फिल करेंगे। जब भी आप स्केचिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फेस का एंगल। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे हमें लूमीज मेथड या फिर बॉक्स मेकिंग, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पोर्ट्रेट के ऊपर डाली हुई हैं इसी चैनल के ऊपर, और वहाँ पे हमें मेथड्स के बारे में जाना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सिंपल कोई भी एंगल अगर आप लेते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप लेते हैं। यानी कि आपको माइंड में ये रखना है कि आप किस तरीके की शेप बना रहे हैं। यानी कि ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और विद नेक, नेक को किसी भी तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस साइड कर दिया। तो ये समझने की चीज़ है कि आपको हमारा जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो भी हिस्सा है एक, तो वो किस तरीके से काम करता है। अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ किसी चीज़ को, अगर ये नेक इस तरीके से बन रही है तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो छोटा दिखेगा, आगे वाला हिस्सा आपको लगेगा ये बड़ा लग रहा है क्योंकि नेक बाहर की तरफ आती है। तो ये मूवमेंट आपने समझनी है। एक नेक का जो पॉइंट है उस चीज़ को समझना है। आपका पोर्ट्रेट चेंज नहीं हो रहा है, वो इस नेक को समझना है। नेक अगर ऊपर की तरफ है या फिर इसको हाफ तरीके से ले लें तो ये ऐसे चेंज होती है। मान लो कि ये चीज़ कोई बढ़ती छोटी नहीं है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको समझना है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा फिगर के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने एक फेस का एंगल ले लिया, उसके बाद हम ऐसे टॉर्सो को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसके बेसिक फॉर्म्स रखना ज़रूरी है सामने। अभी आप देख रहे हैं जैसे ये वाला पॉइंट्स हो गया, ठीक है, लोअर पोर्शन हो गया, तो ऐसे लेग्स रख सकते हैं, इसको थोड़ा सीधे रख सकते हैं, उसको बैलेंस करना है। ये सिलेंड्रिकल शेप जैसे हमने पहले भी सिलेबस में किया हुआ है, तो इस तरीके से ये लेग्स ऐसे थोड़ा सा हैंडल करना है। एक बिल्कुल जो स्टिक फिगर होती है उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। एक शेप ले लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट हो गया खाली। यहाँ पे मूवमेंट कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे टॉर्सो को एक बॉक्स तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। आप किसी सर्कल में नहीं ले सकते इसको, आप बॉक्स ही बनाना पड़ेगा। उसकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट्स दो हैं अलग अलग, इसके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल खाली है, तो वहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है, टॉर्सो की। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ। जैसे ये बिल्कुल बॉक्स हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस में ले जाते हैं, थोड़ा सा स्टेप आगे का लेते हैं। जैसे ये बाजू ऊपर की तरफ कर दी मैंने, ताकि ये वाला पॉइंट अच्छे से दिखे। यहाँ पे ये बॉक्स शिफ्ट होता है और ये लोअर पॉइंट हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा। और यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनानी है। यहाँ से हमारी लेग स्टार्ट हो जाती हैं और ये वाला आगे कर देते हैं लेग। तो कुछ ऐसे बेसिक शेप्स बनती हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट जो खाली है वहाँ पे मूवमेंट आपने बनानी है कि कैसे पोजीशन में लेके जाना है इसको। तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टॉर्सो के चारों हिस्से, यानी कि दो बाजुओं के, दो नीचे लेग्स के, ये अलग अलग पार्ट आप सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बॉडी को, फुल फिगर को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेस की ड्राइंग, क्योंकि आप करैक्टर पे चले जाते हैं या फिर आप फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं, तो इतना कुछ नहीं है। मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। सबसे पहले वही पोर्शन जो आपने बेसिक सीखा है वही चीज़ आपने लेनी है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आईज़ का लेवल डाउन है, थोड़ा सा इस तरीके से लाइनें जा रही है, ठीक है। डाउन मेरा मतलब ये है कि आपकी जो लाइनें हैं वो स्ट्रेट नहीं होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फेस नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपने देखना है। जैसे नोज़ की पोजीशन ये है, अब मैं नोज़ स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आई से ही स्टार्ट करना है। आपको समझ आनी चाहिए किसी भी पोर्ट्रेट की। मैं बियर्ड से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं नोज़ से कर सकता हूँ, मैं फोरहेड से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आपका मेथड है, आपको किस तरीके से समझ आती है वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो जैसे नोज़ मैंने सबसे पहले बना दिया, अभी ये थोड़े से लिप्स उसके दिख रहे हैं,
उसके बाद ये मुस्टैचेस, बियर्ड, आईज, इसको मतलब हैंडल करने का तरीका है। ठीक है, आईज को कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ। यहाँ पे आईज बनाने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो उसकी आईज क्लोज लग रही हैं, सामने से देख रहे हैं, उसकी झुकी हुई आईज हैं, तो उसको ऐसे डार्क में रखते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं उसको धीरे धीरे अपने सेट करना है। पहले तो डार्क में रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप डिटेल लेते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। क्योंकि पहले उसका मोल्ड फेस का, किस तरीके का फेस है, कहाँ पे आईज, कहाँ पे नोज़, कहाँ पे लिप्स बन रहे हैं, ईयर कहाँ पे बन रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि अभी हम देखो किसी को करैक्टर नहीं बना रहे हैं, राइट, पर फिर भी एक स्केच करने के लिए ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टेप्स आगे आने वाले हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, उसके लिए भी आपका थोड़ा सा कोशिश करें कि स्टडी हो, उस तरीके से करेंगे। तो अभी जैसे करैक्टर है तो बियर्ड है उसकी हल्की सी, ठीक है, मस्टैचेस हैं, तो चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ है, माथे पे कुछ उसके लगा हुआ। मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की है इस छोटे से स्केच में, लेकिन मैं इनको बना नहीं रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि किसी फेस को सिर्फ इतना ज़रूर रखना है कि उसकी आईज, नोज़, लिप्स, ईयर जो भी हैं स्टेबल हों, सही जगह पे हों, एक बैलेंस करता हुआ फेस बनना चाहिए। हर बार आपको करैक्टर में स्टार्टिंग में नहीं जाना, आपके करैक्टर्स जो होंगे वो एक अलग साइड पे चले जाते हैं। क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एक स्केच करने की, किसी पोर्ट्रेट को समझने की। पोर्ट्रेट समझ रहे हैं तो आईज, नोज, लिप्स हमारे माइंड में आता है। पोर्ट्रेट के एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एंगल्स और पोर्ट्रेट दोनों को बैलेंस करना है। एंगल थोड़ा सा उसका झुका हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद उसके फीचर्स जो हैं वो भी झुके हुए हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक पॉइंट है वो पोर्ट्रेट थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। करैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसके कैप हो सकती है, कुछ परना बंधा हुआ हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, ये बाद में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क समझना है, आपका जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप आगे लेते हैं। तो ये देखो अभी एक पोर्ट्रेट का बेसिक फॉर्म आ गया। मैंने ज़्यादा शेड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा विजिबल किया कि किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें अभी अगर मैं बहुत बड़ा बनाता, थोड़ा सा और बड़ा साइज़ बनाता, तो बहुत सारी डिटेलिंग इसमें हो सकती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जब भी आप कोई भी स्केच करें, रैपिड स्केच, कुछ भी एनीथिंग बनाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था एक पोर्ट्रेट की स्टडी हल्की सी। अभी हम करते हैं फुल बॉडी स्केच। फुल बॉडी में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में देख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो फेस का एंगल जो आपने किया हुआ, तो अभी तो हम सिर्फ सर्कल भी ले सकते हैं। अब मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ, जो बॉडी का टॉर्सो, बाकी की चीज़ें, नेक, ये सारी चीज़ें हमने की है, तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि कैसे बैलेंस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ साइड बाय साइड चीज़ें, क्योंकि दोनों तरफ स्टडी को चलना ज़रूरी है। एक तो आप फेस बनाते हैं, बॉडी को स्टेप बाय स्टेप आगे की आगे ड्रॉ करते रहते हैं उसको देख के। एक चीज़ होती है, आप फिगर को पहले प्रॉपर बैलेंस में लेके आते हैं, एक बेसिक लाइंस लेते हैं, उसके बाद उसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको कि पहले आपको फेस का स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लिया, उसके बाद शोल्डर्स, ऐसे टॉर्सो, फिर बाकी की चीज़ें हल्की हल्की लाइनों में आप सेट करते हैं। वहाँ पे आपको हल्का सा आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे हमारा स्केच बन रहा है, कितने बैलेंस में आ रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ निकल के कहाँ पे जा रही है, ठीक है। जैसे ये फोल्ड्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हल्का सा फोल्ड्स को दिखाया जाए, ठीक है। मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप या फिर बॉक्स मेकिंग, किसी भी चीज़ को आप बना सकते हैं, अपने इसके स्केच को बनाने के लिए आधार बना सकते हैं उसको। अब मैं क्या है कि बिल्कुल फ्री हैंड जब आप स्केच बनाते हैं तो आपको मिनने की, गिनने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपको कोई पेंसिल से या फिर किसी स्केल से आप मिन गिन रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको विजुलाइज करना है कितना आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगाऊंगा इस स्केच के ऊपर तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते बताते ये चीज़ कवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बहुत स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे स्लो करूँगा तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है।
तो ये अभी देखो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करनी है। तो हल्की हल्की लाइन आपको विजिबल हो रही होगी, दिख रही होगी कि कैसे मैं इसका जेस्चर ले रहा हूँ, मतलब एक बेसिक पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप स्टार्टिंग लेते हैं किसी चीज़ से, आप बनाते बनाते पेज से बाहर चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने फेस बना लिया, फेस के अकॉर्डिंग आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सही तरीके से बैलेंस करने के लिए ये भी एक तरीका बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में एक बेसिक पॉइंट लो, जैसे मैंने फेस ले लिया, धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी फिगर को बेसिक लाइन से, हल्की लाइन से ऐसे कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पूरी फिगर ड्रॉ हो गई है, हल्की हल्की चीज़ें मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को मैं क्लियर करके बताता हूँ। थोड़ी सी हम शेड भी करते हैं इसमें, क्योंकि शेडिंग में आपको थोड़ा सा विजुलाइज और हो जाएगा। मैं शेडिंग ज़्यादातर करता नहीं हूँ किसी भी स्केच में, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें इसलिए बनती हैं कि आप 2-3 चीज़ें एडवांस की करो उसमें। अगर मैं सिर्फ आपको बॉक्स बॉक्स बना के दिखाऊंगा तो शायद आपको पता चलेगा कि फिगर कैसे बनती है। इस तरीके से जब आपके पास जेस्चर बन जाता है, एक पॉइंट्स बन जाता है, तो उसको आसान तरीके से डार्क करना है। हल्की हल्की लाइनों से आपको शेड्स देने हैं। कितने सारे शेड्स आपको दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा ही कवर करना है। जैसे ये पोर्ट्रेट है, हमने पहले हल्का सा ये कवर किया है पोर्ट्रेट को, एंगल्स के बारे में जाना है। अभी वही एंगल है, मैं हल्का सा इसको इसी तरीके से रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल कर नहीं पाता। अब देखो इस साइज़ से उस साइज़ में कितना फ़र्क है। मेरे नेल से भी छोटा फेस है वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था, 1/2 इंच का फेस था। तो अभी हमने क्लियर कर लिया, फेस का ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की चीज़ें देखो, उसने छोटा सा हार पहना हुआ है तो ऐसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टॉर्सेबल पॉइंट्स हो जाते हैं, शोल्डर्स हो जाते हैं, तो इनको धीरे धीरे कवर करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो माइंड में रखने वाली चीज़ है। स्केच देखते रहिए आप कैसे कैसे बना रहा हूँ। जो चीज़ें हमें दिख जाती हैं हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते स्केच में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्केचिंग में। जैसे हम इस मैन को देख रहे हैं, मुझे फोरहेड पे बार बार मेरी नज़र जा रही है कि फोरहेड पे वो लाइट लाइनें, और इसके चेस्ट के नीचे, ठीक है, टमी वाले हिस्से पे वहाँ पे लाइंस दे रखी हैं लाइट लाइट। वो चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकता मैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इग्नोर करूँगा। ये 2 चीज़ें होती है। एक तो ये कि आप बहुत डिटेल्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बनानी होगी। वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी होता है। और जब आप एक स्केच बना रहे हैं, एक स्केचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी आनी चाहिए। जैसे मैं करैक्टर इग्नोर करता हूँ बहुत बार स्केचिंग में। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि 2 चीज़ें होती है। या तो आपको करैक्टर बनाना है तो आप किसी पोर्ट्रेट की स्टडी करें, किसी भी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाएं, या फिर वेल नॉन जिसको आप देखते हैं हर बार, आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको उस के बारे में पता होता है कि ये हंसता कैसे है, बोलता कैसे है, नेचर वाइज, तब स्टडी होती है। जब हम फिगर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली हैंड्स, लेग्स, मूवमेंट्स, टॉर्सो, ये चीज़ें माइंड में आती है। तो दोनों में फ़र्क है। अभी मैं करैक्टर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फिगर ड्राइंग बना रहा हूँ। हल्का सा कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट एंड शेड को पकड़ा जाए इस तरीके से कि उसमें हम कम काम करके जल्दी जल्दी 5-7 मिनट में, 10 मिनट में एक स्केच क्लियर करें। ठीक है, तो ये स्केचिंग के तरीके हैं। मैं जो पहले स्केचिंग बनाई है उसमें मैंने ज़्यादा शेड्स नहीं की, आपको मैंने बेसिक्स फॉर्म के बारे में या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कवर कर रहा हूँ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना हमने। स्ट्रेट लाइन से निकल के बाद में कर्व आने चाहिए, लाइट एंड शेड्स हल्की सी आनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको शेड्स दिख रही हैं कि यहाँ पे हल्का सा डार्क है, फिर उसके बाद ये बाजू है कुछ इस एंगल से जा रही है। तो ये एंगल्स और बाजू के बारे में मैंने कितनी सारी वीडियो सब बनाई है, मुझे लगता है आपको वो देखनी चाहिए अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। लेकिन एक चीज़ की नॉलेज ज़रूर है कि आपको एडवांस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, एडवांस का लेवल वही होता है जो हमें नहीं पता होता, या फिर उसके बारे में कम पता होता है।
तो सबसे पहले तो बेसिक जो फॉर्म है, बेसिक जो पार्ट है, वो बहुत बड़ी एक सिलेबस अपने आप में, उसको क्लियर करना ही बड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसी भी आप मुश्किल पेंटिंग में, किसी मुश्किल पोर्ट्रेट को आप अगर देखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें चीज़ों को सिंपल देखना, सिंपल बनाना अगर आ जाता है तो मुश्किल चीज़ें हम बड़ी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है बेसिक। जैसे आप ग्रिड मेकिंग करते हैं, तो अगर आपका ग्रिड मेकिंग करते करते आपका एक ग्रिड गलत हो गया तो मान लो पूरी ड्राइंग आपकी ख़त्म होगी, गलत होगी, ठीक है। छोटी सी भी मिस्टेक, क्योंकि वो ग्रिड है तो बेसिक है, अगर आप उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, बनाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी अगर ग्रिड बनाने में भी गलती होगी तो आपकी ड्राइंग भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फ्री हैंड कर रहे हैं, तो फ्री हैंड एक दूसरी चीज़ों से कंपैरिजन करना होता है। जैसे मैंने ये बाजू बनाई है एक, तो दूसरी बाजू कहाँ पे जा रही है, कितनी डिस्टेंस पे जा रही है, ठीक है। ये फोल्ड जा रहे हैं कहाँ पे, कौन से फोल्ड किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे देखना होगा, ठीक है। तो बेसिक जो शेप है मैंने स्टार्टिंग में जो पहले बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बन रही है। धीरे धीरे इसकी जो डिटेलिंग आप कितनी मर्जी कर सकते हैं, इसको शार्प तरीके से बना सकते हैं। अभी देखो ये पैर का जो एंगल है वो उसने फिंगर सामने से दिख रहा है, तो कुछ ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ज़रूरी ये है कि हर एक चीज़ को सोचना ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारा माइंड सेटअप कुछ और होता है। हमें किसी आर्टिस्ट का वर्क देखने के लिए सिर्फ एक आर्ट वर्क को देखना ज़रूरी नहीं होता, किसी के माइंड को पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम जब कॉपी करते हैं किसी के पेंटिंग को, तो तब ये ज़रूरी नहीं है कि सामने पेंटिंग किसकी है हम उसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं। हमें कई बार आर्टिस्ट के माइंड को भी पढ़ना होता है, उसको भी रीड करना होता है कि क्या सोचा था, कैसे बनाई होगी, क्या इसके पीछे स्टोरी रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो कोशिश ये करो कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक तरीके से सोचना शुरू करो चीज़ों को, अपने आप चीज़ें आसान लगने लगेंगी मुझे लगता है। और हर एक चीज़ के बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बिना सोचे समझे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपको 10-15 मिनट किसी बुक को देखना होगा, किसी रेफरेंस को देखना होगा, उसके बाद आपके माइंड में थॉट आते हैं कि इसको ड्रॉ करें, या फिर मुझे ईजी लग रहा है, या फिर कौन सी चीज़ इसमें मुश्किल है, क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यों बना रहे हैं आप। तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल होता है। कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की। जैसे अभी ये स्केच बनाया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं एक स्केच बनाते हुए, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी इसकी डिटेलिंग है, जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, इसकी डिज़ाइन पा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा स्केच है, उसको आप कितना अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं, बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बेसिक फॉर्म्स जो है उसको देखना ज़रूरी है, उसको स्टडी करना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप एडवांस में जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते हैं। हर एक चीज़ की स्टडी ज़रूरी है। जैसे फेस का एंगल हो गया, ये शोल्डर वाला पॉइंट्स हो गया, टॉर्सो हो गया, लेग्स की स्टडी होगी, पैरों की स्टडी होगी, हैंड्स के एंगल्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में स्टडी रखती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडल करना है। मैंने एक ये स्केच जो बनाया है हल्का सा इस तरीके से बनाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, थोड़ा सा बेसिक से निकल के एडवांस की तरफ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।